को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अरविंद जी जो नागपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बेटी की बर्थ डिटेल भेजकर पूछा है कि उनकी बेटी की शादी कब होगी। तो उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी बेटी की बर्थ चार्ट बनती है वह तुला लगन की कुंडली बनती है और ग्रह की स्थिति इस प्रकार है कि लगन में राहु हैं, दूसरे भाव में गुरु हैं, तीसरे भाव में शुक्र हैं, पंचम भाव में सूर्य शनि हैं, सप्तम भाव में केतु हैं, दसम भाव में मंगल हैं और 12वें भाव में चंद्रमा। ये उनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपकी बेटी का जन्म तुला लगन तथा हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि कन्या है तथा वर्तमान में इन्हें 2/9/25 से गुरु की महादशा शुरू हुई है तथा 2/10/27 तक गुरु की महादशा में गुरु का अंतर रहेगा। तुला लगन होने के कारण आपकी लड़की की हाइट व पर्सनैलिटी ठीक होगी, लेकिन इसे दांतों की और बालों की कोई समस्या, गले की समस्या हो सकती है। प्रश्न आपका बेटी की शादी का है कि कब होगी। देखिए, शादी के लिए हमें सप्तम भाव की स्थिति देखनी पड़ेगी, भाग्य स्थान की स्थिति देखते हैं, पंचम भाव की स्थिति देखते हैं और लगन की स्थिति देखते हैं। सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है, सप्तमेश पर किस किस ग्रहों की दृष्टि कैसी पड़ रही है, इन सब का विश्लेषण करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि शादी की क्या स्थिति है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और वो सप्तमेश होकर के दसम भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं। लगन में राहु बैठ करके सप्तम दृष्टि से पति स्थान को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है सातवीं दृष्टि से, और वहाँ पहले से ही केतु मौजूद हैं। केतु भी शादी को डिले कराता है, होते हुए काम को और आगे के लिए पोस्टपोन करा देता है। राहु भी इस काम में देरी कराता है, डिले कराता है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में बैठे हुए शनि की तीसरी क्रूर दृष्टि पति भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये सब स्थितियाँ शादी में कोई ना कोई कारण विलंब का करा देती हैं। किसी भी प्रकार का कोई विलंब हो, उस वजह से शादी जल्दी से रिश्ता तय नहीं हो पाता है, या होता है तो हट जाता है, छूट जाता है। भाग्येश बुध है इनका, और बुध भाग्योदय 32 वर्ष के बाद या 32वें वर्ष में देता है, और विवाह का कारक गुरु होता है, और गुरु जो है, गुरु में गुरु का अंतर इन्हें चल रहा है, जो कि मैंने बताया आपको कि गुरु में गुरु का अंतर 20-10-27 तक रहेगा। इसमें प्रबल योग हैं। तो इस तरह आपकी बच्ची की शादी का योग 32वें वर्ष में या 33वें वर्ष में बैठता है, जब बुध भाग्य देगा और गुरु में गुरु का अंतर होगा। उस पीरियड में आपकी बेटी का विवाह होने का योग है। उपाय क्या करें। देखिए, एक तो केतु के लिए, केतु यहाँ कार्य नहीं होने देते शादी का, तो आप गणपति जी की पूजा करें। लड़की आपकी गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाए और कानों में सोने की चीज़ पहने, कानों में सोना जरूर धारण करे। किसी मंदिर में आप अपनी बेटी से झंडा चढ़वा सकते हैं, झंडी चढ़वा सकते हैं। सफ़ेद तिल पानी में बहा सकते हैं। शनि के लिए, क्योंकि शनि की भी क्रूर दृष्टि पर है, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप पीपल के पेड़ पर उनसे तेल का दीपक जलवा सकते हैं, या किसी सफाई कर्मचारी की या मजदूर की या गरीब असहाय की मदद करें और कोढ़ी की मदद करें। ये अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से 32वें साल में या इसके आसपास आपकी पुत्री का विवाह होगा। उम्मीद है आपको अपनी बेटी के विवाह के बारे में जो जानकारी आपने चाहिए मिल गई होगी, ठीक लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और को कोई प्रश्न पूछना हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी कुंडली के लिए अपनी डिटेल्स वह अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। मेरी निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ इंतजार करिएगा। धन्यवाद।